मनुष्य परमात्मा को कुछ चढ़ाना चाहता है। फूल चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, चंदन चढ़ाता है, फलों को चढ़ाता है, मेवों को चढ़ाता है। जो नदी से जल भरकर लाता है वो भी परमात्मा के ऊपर ही चढ़ा देता है। दूध मिलता है, दही मिलता है, कुछ भी जो उसके पास है, धन है, उसको चढ़ाएगा। चाहता है कि परमात्मा को जो भी मेरे पास उपलब्ध हो मैं सब कुछ चढ़ा दूं, मैं वस्त्र भी चढ़ा दूं, मेरे पास कोई गहने हैं, कोई ज्वेलरी है, मैं वो भी चढ़ा दूं, मैं सब कुछ परमात्मा के चरणों में चढ़ा दूं। तो ऐसी इच्छा मनुष्य के अंदर होती है। परंतु मनुष्य कितना भी चाहे कि वो परमात्मा को सब कुछ अर्पित कर दे, परमात्मा को सब कुछ दे दे, लेकिन जिस फूल को वो चढ़ा रहा है परमेश्वर के चरणों में, वो तो पहले से ही परमात्मा के चरणों में चढ़ा हुआ है। हम देखते हैं एक बगिया में फूल खिला हुआ है, वो फूल परमात्मा के चरणों में ही चढ़ा है, परमात्मा ने ही उसे खिलाया है। इस अस्तित्व के अंदर जितना भी कुछ है सब परमात्मा का ही है। अगर हम सोचें कि हमने अपनी कोई चीज़ परमात्मा को अर्पित की है तो हम ये समझ लें जितने भी पदार्थ हैं इस अस्तित्व के अंदर, हमारे शरीर को मिलाकर भी वो भी सब परमात्मा को पहले से ही चढ़े हुए हैं। तो मनुष्य ऐसा क्या चढ़ाए कि जो परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाए, और जो चढ़ाना परमात्मा के चरणों में अर्पित करना होगा, परमात्मा के चरणों में सही समर्पण होगा। तो कहा जाता है कि मनुष्य उसके अंदर जो कर्ता का भाव है, जो उसका अहंकार है, यही आवरण, ये अज्ञानता मनुष्य ने स्वयं ओढ़ी है। ये परमात्मा ने आपको नहीं दी। ये अहंकार, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो आपकी सात्विकता का हो, चाहे वह आपके रूप का हो, सौंदर्य का हो, ये अहंकार, ये अज्ञानता ही मनुष्य ने अपने ऊपर ओढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण की गीता कहती है कि तुम सब कुछ मुझ पर अर्पित कर दो, यानी जो भी तुम कर्म करते हो वो समस्त कर्मों को तुम मुझे ही अर्पित करो। फल की इच्छा ना करो और कर्ता भाव अपने अंदर मत रखो। करने वाला वो परमेश्वर है, वही तुमसे करा रहा है। जब हम ऐसा भाव लाते हैं तो समझिए कि यह असली सन्यास है। सन्यास का मतलब यह नहीं कि आपने सिर्फ वस्त्र बदल लिए। एक व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए भी सन्यासी हो सकता है। सन्यासी का अर्थ ही है जो कोई भी चीज़ की इच्छा ही नहीं रखता, जो किसी फल की इच्छा नहीं रखता, जो कर्ता भाव नहीं रखता, और जिसने अपने अहंकार को गला लिया है। तो अपने अहंकार को गलाना ये मनुष्य का कर्तव्य है, और यही मनुष्य चढ़ा सकता है परमात्मा के चरणों में।